जय हिंद दोस्तों। आइए देखें क्लासिकल डोजी। ये कौन सा पैटर्न है? क्लासिकल डोजी। तो आज हम बात करेंगे क्लासिकल डोजी के बारे में कि क्लासिकल डोजी किस तरीके से मूव करता है, और आपको हम इसको दिखाएंगे भी कि ये चार्ट में बना हुआ है और कैसे मूव किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लासिकल डोजी। तो क्लासिकल डोजी हमने आपको नोट करके लिखा भी दिए हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे कि क्लासिकल डोजी बनने के लिए कोई फास्ट मूव की आवश्यकता नहीं होती है। फास्ट मूव का मतलब ये हो गया, जैसे क्लासिकल डोजी बना हुआ है तो जो कैंडल होता है, यहाँ पर कैंडल का ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कैंडल बहुत फास्ट नीचे आना चाहिए या बहुत फास्ट ऊपर जाना चाहिए। यहाँ कैंडल का कोई महत्व ही नहीं है, यहाँ सिर्फ पॉइंट का महत्व है। चाहे एक कैंडल बने, चाहे 4 कैंडल बने, चाहे 10 कैंडल बने, यहाँ पर कैंडल का कोई महत्व नहीं है। यहाँ सिर्फ हम पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट जितना हमको आवश्यकता है उतना पॉइंट बना है कि नहीं बना है। चाहे वो 2 ही कैंडल बन जाए, चाहे वो 4 ही कैंडल बन जाए, हमको सिर्फ पॉइंट से ही मतलब है। तो वही यहाँ लिखा गया है कि क्लासिकल डोजी बनने के लिए यहाँ पर कोई फास्ट मूव की आवश्यकता नहीं होती है। क्लासिकल डोजी हम नीचे भी देख सकते हैं और ऊपर भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लासिकल डोजी बनता है, जो ये चार्ट बनता है क्लासिकल डोजी, इसको हम बॉटम पर भी देख सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ऊपर और नीचे दोनों जगह इसको हम देख सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, तो उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए, अब यहाँ देखिए ये बनाए हैं हमने, तो ये कैंडल बनते हुए नीचे आया है। यहाँ पर कैंडल का कोई महत्व नहीं है कि कितने कैंडल बने हैं, कितने कैंडल नहीं बने हैं। यहाँ सिर्फ हमसे पॉइंट से मतलब है, वो पॉइंट हमने लिख दिए यहाँ पर। जैसे ये कैंडल बनते हुए आया है, कैंडल बनने के बाद यहाँ पर क्या बना है? क्लासिकल डोजी। क्या बना? ये क्लासिकल डोजी बना हुआ है। क्लासिकल डोजी के बाद उसके पहले जो कैंडल बना था उसको ब्रेक करना चाहिए। क्लासिकल डोजी बन जाने से ही हम इसको ट्रेड नहीं कर देंगे कि क्लासिकल डोजी बन गया अब इसको हम ट्रेड कर दें, नहीं। वो सस्टेंस पर जो हमारा क्लासिकल डोजी है वो बनने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि इसके ऊपर जाना भी चाहिए। यहाँ देख रहे हैं ना, ये है। और इसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि बैंक निफ्टी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 200 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए। कितने पॉइंट का? 200 पॉइंट का। अगर आप निफ्टी में देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको 100 पॉइंट का। कैसे? फिर से आइए देख लेते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर बैंक निफ्टी में देख रहे हैं तो कम से कम 199 या तो 200 पॉइंट का मूवमेंट रहेगा, तब हम इसको ट्रेड करेंगे। अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम निफ्टी 50, वही जो निफ्टी होता है, अगर हम उसमें ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम कितने पॉइंट? 100 पॉइंट का। अगर किसी स्टॉक में हम देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर 2% का होना चाहिए। यहाँ पर परसेंट होता है, आप लोग को पता है, तो यहाँ पर परसेंट से हिसाब से हम करते हैं। चलिए, अब आइए थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। क्या देखेंगे कि इसको किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे, कि ज़रूरी नहीं है कैंडल बन जाए तो उसके बाद हम इसको, ये एक्टिव भी तो होना चाहिए भाई। जैसे ये कैंडल बनते हुए नीचे आया है, कैंडल बनने के बाद ये हमारा एक्टिव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लासिकल डोजी बन गया तो हम इसको हम ट्रेड कर देंगे, नहीं। ये एक्टिव भी होना चाहिए। अगर एक्टिव नहीं हो रहा है तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए रे, अब ये कि जब कैंडल बना, ये क्लासिकल डोजी बना, क्लासिकल डोजी का अगला जब कैंडल बना तो ये जब इसके ऊपर, ये जो इसके पहले कैंडल है इसके ऊपर जा कर के कम से कम 2 मिनट, कम से कम 1 से या 2 मिनट ये सस्टेंस होना चाहिए। अगर इसके ऊपर चला गया है कैंडल तो यहाँ पर इसको 1 से 2 मिनट यहीं ऊपर ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नहीं। अगर इसके ऊपर गया तो यहाँ पर कम से कम 2 मिनट यहाँ पर सस्टेंस होना चाहिए, मतलब कैंडल 2 मिनट रुकना चाहिए। उसके बाद अगला कैंडल बने तो अगला कैंडल ऐसे ऊपर जाना चाहिए, तब हम ये मानेंगे कि ये हमारा एक्टिव हो गया है। जो क्लासिकल डोजी था ये हमारा क्लासिकल डोजी एक्टिव हो चुका है। चलिए, ये तो हमारा था। अगर ये नीचे बने तब ये किस तरीके से होता है? तरीका दोनों तरह एक ही है, चाहे नीचे बने चाहे ऊपर, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको पॉइंट ध्यान रखना है। पॉइंट हमने लिखा है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो 200 पॉइंट का गिरावट होना चाहिए। उसके बाद अगर क्लासिकल डोजी बनता है तब हम इसको
ट्रेड करेंगे। अगर निफ्टी में देख रहे हैं तो 100 पॉइंट का गिरावट होना चाहिए, उसके बाद अगर क्लासिकल डोजी बनता है तो हम ट्रेड करेंगे। अगर किसी स्टॉक में देख रहे हैं तो कम से कम 200 पॉइंट का 2 पॉइंट का यहाँ पर गिरावट होना चाहिए। ये पीछे चले गए। चलिए आगे क्या लिखा है, यहाँ पर कैंडल का इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे 4 कैंडल बने हो चाहे 10 कैंडल बने हैं, यहाँ पर सिर्फ पॉइंट का ही इम्पोर्टेंट है, मतलब पॉइंट से ही हमको मतलब है। ये चीज़ तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर क्या है कि कैंडल से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमसे मतलब किससे है, पॉइंट से मतलब है कि हमारा जो 200 पॉइंट हमको बैंक निफ्टी में चाहिए वो 200 पॉइंट है कि नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो होना चाहिए, तभी हम इसको ट्रेड कर पाएंगे। और आगे शायद अब कुछ है भी नहीं। तो यही इतना था। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम आपको और दिखा दे रहे हैं ऊपर से भी करके। ये देखिए, अब ट्रेंड में देख लेते हैं इसको किस तरीके से होना चाहिए। देखिए कैंडल का तो कोई महत्व नहीं है, इसलिए चाहे 2 ही 3 कैंडल बना दें, यहाँ सिर्फ पॉइंट से मतलब है। अब ऐसे बन गया, अगर बनने के बाद यहाँ पर क्लासिकल डोजी बनेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्लासिकल डोजी। जैसे ये क्लासिकल डोजी बनेगा, ये जो कैंडल है इसको ब्रेक करना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए, अगला कैंडल इसको ब्रेक करना चाहिए। अगला कैंडल जब इसको ब्रेक करेगा तो ये कम से कम यहाँ पर 2 मिनट तक सस्टेन करना चाहिए। कितने मिनट भैया, 2 मिनट। ये देख रहे हैं ना, कम से कम यहाँ पर 2 मिनट सस्टेन होना चाहिए। अगर इसके नीचे आ गए तो यहाँ पर 2 मिनट तक मार्केट को रुकना चाहिए, उसके बाद ये धीरे धीरे ऐसे करके नीचे आएगा। ये है क्लासिकल डोजी। और आपको हम बता दें कि जैसे अगर ये हमारा जितना भी है, चाहे जो है मान लीजिए 300 पॉइंट है, कितना 300 पॉइंट है, तो पहला जो हमारा टारगेट है, पहला टारगेट हमारा 77% है। कितना, 77% हमारा ये पहला टारगेट है। और दूसरा टारगेट जो है ये हमारा कितना है, 88% है। और तीसरा टारगेट हमारा 120% है। इस तरीके से हमको टारगेट लेकर चलना है। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट, इन तीनों टारगेट को हमने आपको बता दिया कि पहला टारगेट हमारा 77%, दूसरा टारगेट हमारा कितना 88% और तीसरा टारगेट हमारा 120 या 22 लगभग ऐसे ही है, लेकिन हम 120 ही बता रहे हैं। ज़्यादातर 122 मिल जाता है, लेकिन हम आप लोग 120 ही लेके चलिए शुरुआत में। तो इस तरीके से इसको ट्रेड करना है। तो उम्मीद करते हैं क्लासिकल डोजी आपको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और कोई दिक्कत तो यहाँ पर नहीं आया होगा। और सब कुछ बता ही दिए हैं क्या कैसे सिस्टम है, किस तरीके से ट्रेड करना है। सिर्फ यहाँ पॉइंट ही आपको देखना है और कुछ नहीं देखना है। बात समझ गए? चलिए।